हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री में अर्निंग पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बिटव्यू में कैसे आप मेन वॉलेट के पैसे को क्रेडिट वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा मेन वॉलेट है और इसके नीचे ये मेरा क्रेडिट वॉलेट है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मेन वॉलेट में जो हमारे पास पैसे हैं कैसे इसे हम क्रेडिट वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो मेन वॉलेट में हमारे पैसे हैं इसका क्या यूज़ है और जो क्रेडिट वॉलेट में हमारे पास पैसे हैं इसका क्या यूज़ है। तो देखिए, आपके पास मेन वॉलेट में जितने भी पैसे पड़े हो ना, आप इसे सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल कर सकते हैं। और क्रेडिट वॉलेट में जो आपके पास पैसे हैं ना, इस पैसे की मदद से आप किसी दूसरे की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि मेन वॉलेट में जो भी पैसा है इसे हम विड्रॉल करेंगे और क्रेडिट वॉलेट पे जो भी पैसा है इससे हम किसी दूसरे की आईडी को एक्टिवेट करेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास क्रेडिट वॉलेट में कुछ भी पैसे नहीं है, तो आप कैसे मेन वॉलेट से पैसे क्रेडिट वॉलेट में भेजकर किसी दूसरे की आईडी को एक्टिव करेंगे। तो आइए इसी प्रोसेस को इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे मेन वॉलेट में मेरे पास 1083 रुपीज़ 33 पैसे हैं और क्रेडिट वॉलेट में मेरे पास 400 रुपये हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेन वॉलेट से पैसे जो है उसे क्रेडिट वॉलेट में भेजूंगा। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 3 लाइन पे चले आना है। तो चलिए मैं 3 लाइन पे यहाँ चला आता हूँ। अब 3 लाइन पे आने के बाद आपको इस 3 लाइन पे टैप कर देना है। तो चलिए मैं 3 लाइन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग 3 लाइन पे टैप करेंगे, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ सबसे नीचे सेकेंड लास्ट आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फंड का। आप देख रहे हैं, आप फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं इसे थोड़ा घेर दे रहा हूँ। देखिए, ये फंड का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको फंड वाले ऑप्शन पे टैप करना है। चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूं। जैसे ही हम फंड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहां आपके पास ऑप्शन आएगा, पहला डिपॉजिट हिस्ट्री, दूसरा ट्रांसफर, तीसरा ट्रांसफर हिस्ट्री। हमें यहां पैसे ट्रांसफर करने हैं ना, तो जो दूसरा नंबर ऑप्शन है ना ट्रांसफर का, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे जो ट्रांसफर का ऑप्शन है ना, इसी पे हम टैप करेंगे। तो चलिए ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे हम टैप कर देते हैं। जैसे ही हम ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहां हमसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो पहले मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देता हूं, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद मैं सबमिट पे टैप करूँगा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे ही मैंने सबमिट पे टैप किया, हमें इस प्रकार से बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ शुरू में हमारे पास है मेन वॉलेट। देखिए, मेन वॉलेट में हमारे पास है 1083 रुपीज़ और 33 पैसे, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है। अब इस यहाँ पे एक्चुअल में हमें करना क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें मेन वॉलेट से पैसे को भेजना है क्रेडिट वॉलेट में। तो आपको यहाँ जो मेन वॉलेट दिखाई दे रहा है ना, ये जो मेन वॉलेट दिखाई दे रहा है, इसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको आपको ज्यों कहते हैं वैसे ही छोड़ देना है। अब इसके नीचे यहाँ आपको आपका बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट वॉलेट। इसको भी आपको ज्यों कहते हैं छोड़ देना है। इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ आ रहा है ट्रांसफ़र अमाउंट। अब कितना पैसा हमें ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ मुझे 1000 ट्रांसफ़र करना है, तो मैं यहाँ 1000 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 1000 डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ लिखा है मेंबर आईडी। अगर आपको पैसे किसी दूसरे के क्रेडिट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो भी आप अपने मेन वॉलेट से किसी दूसरे के क्रेडिट वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ जो मेंबर आईडी लिखा है ना, आपको मेंबर आईडी के जगह पे उस पर्सन का मेंबर आईडी डालना होगा जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस बात को आपको माइंड रखना है। चूँकि मैं किसी मेंबर को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको मेरा मेंबर आई डी दिखाई दे देगा। तो इसे मैं जो कहते हैं छोड़ दे रहा हूँ और ये मेरा नाम है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिमार्क का ऑप्शन आ रहा है, तो रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क में मैं ट्रांसफ़र लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे रिमार्क में मैं ट्रांसफ़र लिख दे रहा हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे मैं रिमार्क में ट्रांसफ़र लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने रिमार्क में ट्रांसफ़र लिख दिया। अब थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सारा चीज़ आपको एक बार ऐसे चेक कर लेना है। अब यहाँ मैंने ट्रांसफ़र लिख दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ सबमिट का जो ऑप्शन है ना, इसी सबमिट वाले ऑप्शन पर मैं टैप करूँगा। तो चलिए मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ गया फंड ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। मतलब हमारा जो फंड है ना, वो सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि फंड हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए 3 लाइन पे जाएंगे और यहाँ से 3 लाइन पे हम टैप करेंगे। चलिए 3 लाइन पे टैप कर देते हैं। जैसे 3 लाइन पे टैप करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। डैशबोर्ड पे हम टैप करेंगे। चलिए डैशबोर्ड पे टैप कर देते हैं। डैशबोर्ड पे टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल के कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ गया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं शुरू में क्रेडिट वॉलेट में हमारे पास 400 रुपये थे। अब देखिए यहाँ 1250 रुपये हो गए और मेन वॉलेट में हमारे पास कितने पैसे थे,
10,183.33 तो यहाँ से 10 रुपये जो है वो मूव होकर चला आया हमारे पास क्रेडिट वॉलेट में, ठीक है। मतलब 10 रुपये जो थे वो क्रेडिट वॉलेट में आ गए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे ना तो आपका 15% चार्ज कटेगा। कितना चार्ज कटेगा? 15%। शुरू में मैंने जो आपको दिखाया था तो उस समय आप देख रहे होंगे कि क्रेडिट वॉलेट में मेरे पास 400 रुपये थे और जो मेन वॉलेट था उसमें 1,083.33 था ना। तो अब क्या हुआ कि मैंने जब वहाँ से 1,000 रुपये भेजे ना तो 15% चार्ज कट गया, तो पहुँचा कितना? 850। मतलब क्रेडिट वॉलेट में कितना पहुँचा? 850। और क्रेडिट वॉलेट में पहले से था 400, तो 850 में अगर हम 400 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हमें मिलेगा 1250। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट वॉलेट में मेरे पास 1250 रुपये हैं और मेन वॉलेट के पैसे यहाँ पे कट गए हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि कैसे हम मेन वॉलेट के पैसे को क्रेडिट वॉलेट में भेज सकते हैं। अब पैसे क्रेडिट वॉलेट में आ गए, अब आप चाहे तो यहाँ से आराम से किसी की आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है पैसे मेन वॉलेट से क्रेडिट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने का। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ पूछना है, कोई दिक्कत है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मुझे वहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।